अच्छा, आज हम क्लास लेते हैं कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, यानी जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, तो इस पे हम दो अलग-अलग टर्म लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे हम लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2025 और बैलेंस शीट पे लिखते हैं एज ऑन दिसंबर 31, 2025। यानी इस पे लिखते हैं एज ऑन दिसंबर और यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31। ये हम सेम क्यों नहीं लिखते, ये डिफरेंट हम क्यों लिखते हैं। तो आज का जो क्लास है वो इसके बारे में है। इसमें थोड़ा सा लॉजिक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसको कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। ये हेडिंग है डीएमके मर्डान कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2025। तो ये फॉर द ईयर एंडेड, इसका क्या मतलब है, यानी ये क्या शो करता है, इसका मतलब क्या है और ये क्या शो करता है। देखिए, फॉर द ईयर एंडेड का मतलब ये है फॉर द ईयर एंडेड का मतलब ये है कि ये शो करता है डिटेल फॉर द होल ईयर, फॉर द होल पीरियड। साल के दौरान हमने जितने भी एक्टिविटी किए हैं, हमने जो परचेजेस किए हैं, हमने जो सेल्स रेवेन्यू जनरेट किए हैं, हमने जो अखराजात किए हैं और आखिर में हमने जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस किया है, तो ये सारे साल का जो डेटा है, जो रिजल्ट है सारे साल का, ये डिटेल शो कर रहा है। क्या मतलब है कि ये यानी इट शो द डिटेल फ्रॉम द फर्स्ट डे टू द लास्ट डे, यानी जनवरी 1 से लेकर दिसंबर 31, 2025 तक हमने यानी जो रेवेन्यू हमने की है, सेल्स किया है, जो हमने एक्सपेंसेस किए हैं, जो हमने परचेजेस किए हैं और आखिर में हमने प्रॉफिट मुनाफा कमा लिया है या नुकसान कर लिया है, तो ये सारे साल के लिए यानी ये डिटेल शो करता है कि इसी साल हमने ये अखराजात किए हैं, इसी साल हमने ये परचेजेस किए हैं, इसी साल हमने ये सेल्स किए हैं और इसी साल हमने ये प्रॉफिट कमा लिया है या नुकसान किया है। तो फॉर द ईयर एंडेड का क्या मतलब है, इट शोज the detail or the result for the whole year, for the whole period। तो इसका ये मतलब है, यानी ये सारे साल के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसी साल के दौरान ये एक्टिविटी वो है, चाहे वो परचेजेस के साथ हो, वो एक्सपेंसेस के साथ हो, वो रेवेन्यू के साथ हो या वो प्रॉफिट के साथ हो, सारे साल का डिटेल रिजल्ट ये शो करता है। अच्छा, ये तो हो गया, ये तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे है एज ऑन दिसंबर 31, 2025। यहाँ पर लिखते हैं एज ऑन या एज एड, कभी कभार हम एज एड भी लिखते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है, देखें कि ये जो एज ऑन है, ये एज ऑन दिसंबर 31, 2025, it shows the business position on a particular date, it shows the business position on a specific date। ये एज ऑन का मतलब ये है कि इस तारीख पर हमारा जो बिजनेस है इसकी पोजीशन ये है, हमारे पास इतने एसेट है, इतने करंट एसेट है, इस तारीख पर साल के दौरान जो भी हमने परचेज किए हैं एसेट या सेल किए हैं, इसका डिटेल, इसका रिजल्ट शो नहीं करता, बल्कि स्पेसिफिक डेट पे कि 31 दिसंबर पे हमारे पास बिजनेस का ये पोजीशन है, करंट एसेट इतने हैं, फिक्स एसेट इतने हैं, टोटल एसेट इतने हैं, इसी तारीख पर हमारे पास जो टोटल जो कैपिटल है ये अमाउंट इतने हैं और हमारे पास हमारे बिजनेस पर जो लाइबिलिटीज है, जो एक्सटर्नल जो डेट है वो इतनी है। अब हमारे बिजनेस का जो पोजीशन है वो स्ट्रांग है या वो वीक है, एसेट कितने हैं, कैपिटल अमाउंट कितना है और लाइबिलिटी की जो बैलेंस है अमाउंट है वो कितना है। तो ये एग्जैक्ट डेट पे यानी शो करता है कि 31 दिसंबर पे हमारे पास बिजनेस का ये पोजीशन है। तो ये एक तारीख पे, एग्जैक्ट डेट पे, स्पेसिफिक डेट पे जब हम किसी चीज को शो करते हैं तो इसके लिए हम ये टर्म इस्तेमाल करते हैं कि एज ऑन दिसंबर 31। तो क्या हो गया,
फॉर द ईयर एंडेड का मतलब यह है कि इट शोज द रिजल्ट फॉर द होल ईयर, फॉर द होल पीरियड रिगार्डिंग रेवेन्यू, परचेज, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और लॉस यानी अर्नड ड्यूरिंग द ईयर. And as an it shows the business position on a particular date, on a specific date, on 31st December के बिजनेस के पास कितने यानी जो एसेट है, आसाफाजात है, लाइबिलिटी है और कैपिटल है, तो इसका ये मतलब है.